ही हैज बीन, उनको खींच के निकाला गया, चिमट गए थे वो अपनी कुर्सी के साथ। और कल कार्टून जो हमारे अखबारों में चल रहे थे वो भी इसी तरह के, इमरान खान ने कुर्सी को पकड़ा हुआ है और छोड़ नहीं रहे, और बहाना क्या है कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और उस साजिश को मानने वाले कोई नहीं है। लोग, एक खास तबका है पाकिस्तान में वो जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है, वो कहता है कि जी जो ये बोल रहे हैं ये ठीक है। लेकिन आपने इतना तमाशा बनाया पाकिस्तान का, इंटरनल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, बैंकरप्सी के आप धाने पर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई इस वक्त इज्जत नहीं है आपकी। जहां इकॉनमी भी ना हो, जहां इज्जत भी ना हो, करेक्टर भी ना हो, इखलाकियात के जनाजे निकले। आपने इस्लाम का, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान आपने इस्लाम को पहुंचाया, सबसे ज्यादा। और मैं समझता हूं कि इस्लाम एक ऐसी मजहब, एक ऐसी चीज होती है आलिया, जिसमें जाके हम सुकून ढूंढते हैं। एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपका 1-to-1 खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है। आपने अब तक इक़्तिदार की खातर अमर बिल मारूफ और क्या क्या चीजों को आपने बदनाम किया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि ये जो एनालिस्ट हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठ करके दिन रात यही दुआ पढ़ते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन इमरान खान सत्ता से जाना चाहिए, इमरान खान को सत्ता से भगा दो। अब इमरान खान चला गया है, फिर भी इनका दुख नहीं कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यही है साफ कि जाते जाते इतने बड़े बड़े कांड कर गया है इमरान खान कि अब इस देश को, खासतौर पर पिछले 1-2 महीने में इसने जो किया है, अब पाकिस्तान को कोई भी नहीं बचा सकता। कोई दुनिया जहान की कोई शक्ति आ जाए, पाकिस्तान को अब उभार ही नहीं सकती। और ये चीज़ कोई कहने सुनने की नहीं। हालांकि काफ़ी समझदार लोग हैं, गौरव आर्य जी जैसे, वो बहुत पहले से इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर चुके थे। लेकिन आप इसको वास्तविकता में चंद दिनों में देखोगे भी कैसे श्रीलंका से भी बुरी हालत पाकिस्तान में होने जा रही है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बड़ा लोगों को, कई लोगों के वो बड़े पसंदीदा थे, और कई लोगों ने उनको ये समझा कि ये मुल्क के लिए बड़ा जो है वो नुकसानदेह है। इमरान खान साहब की जो सिचुएशन अभी इमर्ज हुई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे, इमरान खान साहब बेसिकली एक सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बन गए थे मुल्क के लिए। वो 2-3 फैक्टर पाकिस्तान में बड़े अहम हैं, जाहिर बात है सियासत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, एक अल्लाह, दूसरा आर्मी और तीसरा अमेरिका। ये माजी में ये बड़ा रहा है, और इमरान खान इस फैक्टर्स को जिंदा रखना चाहते हैं। अल्लाह तो जाहिर बात है ही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो मजहब की सियासत कर रहे थे, रिलीजन कार्ड खेल रहे थे, और आर्मी भी जाहिर बात है पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है सारे सेटअप की, और अमेरिका का तो वो है ही है, और इमरान खान चाह रहे थे कि उसको मैं दोबारा एक्टिव करूं। इमरान खान साहब ने क्या किया कि जब कल 10:30 बजे से सेशन बुलाया गया, तो जब सारे पार्लियामेंटेरियंस पहुंच गए, इमरान खान की जमात भी आ गई, नेशनल असेंबली के स्पीकर भी आ गए, तो इमरान खान साहब ने इतना इंतजार करवाया अवाम को, इतने हालात पैदा खराब कर दिए कल, कि रात 11 बज के 11:46 पे इमरान खान साहब के जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे, उन्होंने आके रिजाइन कर दिया, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवाया। ही हैज बीन, उनको खींच के निकाला गया, चिमट गए थे वो अपनी कुर्सी के साथ। और कल कार्टून जो हमारे अखबारों में चल रहे थे वो भी इसी तरह के, इमरान खान ने कुर्सी को पकड़ा हुआ है और छोड़ नहीं रहे, और बहाना क्या है कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और उस साजिश को मानने वाले कोई नहीं है। लोग, एक खास तबका है पाकिस्तान में वो जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है, वो कहता है कि जी जो ये बोल रहे हैं ये ठीक है। आपने मुल्क का तमाशा लगा दिया, पूरी दुनिया ने हमें तुम्हारा तमाशा लगाया कि ये किस तरह की इमेच्योर स्टेट है। और अब इमरान खान क्योंकि पहली दफा पावर में आए हैं और वो हर चीज नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो मर्जी करूं, मुझे कौन पूछ रहा है। वो रात 12 बजे तक ये कन्विंस करने के चक्कर में थे कि कहीं ना कहीं जो है, मैं कुछ इस तरह करूं कि सुप्रीम कोर्ट मान जाए, सिर्फ और सिर्फ। और वो सुप्रीम कोर्ट भी शायद नहीं बनाना चाहते थे, वो अवाम के अंदर अपना नैरेटिव, वो जो एक बयानिया का वर्ड हम इस्तेमाल करना चाहते, वो देना चाहते थे। मुझे ये दुख हुआ कि हमारे सियासतदान की, इनकी कानून से, आइन से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। इमरान खान जो कहेगा, शहबाज शरीफ जो कहेगा, आसिफ जरदारी जो कहेगा, ये एमएनएज और सारे इनको पूछते हैं। हम कब इंडिविजुअल्स को पूछना बंद करेंगे और हम रियासत पाकिस्तान को जो है वो उसके साथ खड़े होंगे। और ये दुख हुआ, जारी बात है। और इमरान खान साहब ने रिजाइन ना दे के एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। बस उन्होंने ये बताया, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं, रोंदू बच्चा। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कितना जलील हुआ है, पाकिस्तान दुनिया में क्या, आज दुनिया क्या सोच रही है। एक इंसान ने अपनी अना के लिए, अपनी
एक अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को किस तरीके से घसीटा है, पूरी दुनिया में रगड़ा दिया है। और दूसरा ये कि मेरी रेलेवेंस इसलिए आती है कि मैं एक तो पाकिस्तानी हूं, दूसरा मैं अमेरिकन हूं। अमेरिका को किस तरीके से घसीटने की कोशिश की है। ना तो आप इतने बड़े लीडर हैं, वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, ना दुनिया में कुछ ले सकते हैं ना दे सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि खुददारी में तड़प रहा था, एनआरओ मांगता रहा है, एनआरओ मांगता रहा अपोजिशन से भी और अदारों से भी कि मेरे ऊपर नैब ना छोड़ी जाए। फिर आखिरी टाइम में यह कहता रहा कि बिलावल को वजीर आजम बना लो, शहबाज शरीफ को ना बनाओ। आपके इंस्टीट्यूशंस के जो लोग जा रहे थे, अपोजिशन के आपके पीटीआई के कई जो की प्लेयर्स हैं, वो नून लीग को मुसलसल, नून लीग नहीं अपोजिशन के लोगों से आखिरी मोमेंट से बातें करते रहे उनसे एनआरओ के बारे में। और फिर अगले पॉइंट में मैं जाना चाह रहा था कि यहां तक कोशिश की गई है कि फौज आ जाए लेकिन अपोजिशन ना आए। किसी को बकरा बनाया, कैसर साहब को बस के नीचे धक्का देकर खुद बनी गला भाग गए। या तो आखिरी मोमेंट तक चलते, जेल जाते ना। फिर इनको शौक था भुट्टो बनने का, ये मिसालें देते रहे नवाब सिराजुद्दौला की और टीपू सुल्तान की, तो फिर जेल जाते ये बनी गला क्यों गए? और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए। हद हो गई, गाड़ी में बैठ के जाएं आप, वरना अब आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप डेप्थ को टच कर चुके हैं। पिछले 4 दिनों के साथ जो आपको पता कैदियों वाली बसें आ गई थी वहां। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब किस हद तक नहीं गए, ये बताएं। ये कौम को क्या बता रहे हैं आप कि ट्रांसफर ऑफ पावर इस तरह होता है? मैं समझता हूं कि आपके पास सियासी जवाज नहीं था। जिस दिन एमक्यूएम ने आपको छोड़ा था, आपके अंदर कोई आप रिस्पेक्टेबल पर्सन होते, उसी दिन शाम को रिजाइन करते आप। आपकी उसी दिन सियासी मौत हो चुकी थी जिस दिन एमक्यूएम ने आपको छोड़ा था। उस दिन आपके पास अक्सरियत नहीं थी। लेकिन आपने इतना तमाशा बनाया पाकिस्तान का। इंटरनल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, बैंकरप्सी के आप धाने पर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई इस वक्त इज्जत नहीं है आपकी। जहां इकॉनमी भी ना हो, जहां इज्जत भी ना हो, करेक्टर भी ना हो, इखलाकियात के जनाजे निकले। आपने इस्लाम का, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान आपने इस्लाम को पहुंचाया, सबसे ज्यादा। और मैं समझता हूं कि इस्लाम एक ऐसी मजहब, एक ऐसी चीज होती है आलिया, जिसमें जाके हम सुकून ढूंढते हैं। एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपका 1 to 1 खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है। आपने अब तक इक़्तिदार की खातर अमर बिल मारूफ और क्या क्या चीजों को आपने बदनाम किया। ये बस पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करना दुनिया में। मुझे ये बताएं कि जो पहली दफा इन्होंने जिस तरीके से आके इन्होंने आर्टिकल 5 को यूज किया और इसमें 7.5 मिनट के अंदर पूरी हुकूमत जो है हवा में तहलील कर दी, उसका कोई जवाब बनता था? लेकिन उसके बाद अब देखें, उसके बाद से लेकर आज तक ये लौंडे लपाड़े सारे बैठ के ये देखने की कोशिश करते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि अभी गुंजाइश बाकी है कि कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर पाकिस्तान को मजीद जलील किस तरह किया जाए। साथियों, अब नई सरकार आ गई है, पाकिस्तान में आ गई है, मतलब आज शपथ ग्रहण हो जाएगा और चंद दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसकी वर्किंग भी चालू हो जाएगी। तो ये जो नई सरकार आई है, अब इमरान खान के जितने भी कच्चे चिट्ठे हैं, एक से एक जितनी उसकी घपलेबाजी, चोरीबाजी, इधर पैसा उड़ाया, उधर पैसा उड़ाया, इधर घपला किया, उधर उसको वो बेचा, इधर इसको ये बेचा, इधर उसको स्टेट बैंक बेचा, ये सब चीज़ें अब निकल करके आएंगी। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने 1 महीने इतना सब खींचा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम था, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेता तो वो जितनी उसकी मंडली है, इन सब लोगों को देश छोड़ के भाग जाना चाहिए था। अब मुश्किल बहुत ज़्यादा है इनका देश छोड़ के भागना, लेकिन हो सकता है कि आर्मी मेहरबान हो जाए तो जैसे ऐसे करके निकल जाए, लेकिन कम से कम इसके अगल बगल वालों का तो मुश्किल लग रहा है। जो शेख राशिद और ये फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी हैं, इन लोग का बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो इतने दुश्मनी ले ली है अपोजिशन से, यानी कि अब जो अपोजिशन सरकार बनाने जा रहा है उससे इतनी बातें कही हैं कि अब वो लोग अपनी खुन्नस निकालेंगे, सरकार में आके खुन्नस निकालेंगे और इतनी कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी, इतनी इनकी संपत्तियां नष्ट करी जाएंगी, इतना इनके ऊपर ऐसा सब होगा कि वो चीज़ की खबरें भी देखने लायक होंगी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम आए तो सबसे पहली चीज़, अब इमरान खान क्या क्या कांड कर गया। सबसे पहला कांड तो है जो इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमस कर दिया। पूरी तरीके से पाकिस्तान का फाइनेंस अमेरिका के कंट्रोल में चला गया। वो जब चाहे जैसे चाहे वो एक फ़ोन घुमा के ही पूरा इनकी व्यवस्था बिगाड़ सकता है। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी रिसेंट में, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 3-4 दिन हुए हैं, यूएई से इन्होंने $2 बिलियन लिए।
और वो उठा के दे दिए इन्होंने चाइना को। अभी चाइना का भी लगभग $1 बिलियन और वापस करना है। आने वाली सरकार पहले $1 बिलियन का कर्जा चढ़ा गया है, और अभी जो उससे लिए हैं यूएई से वो भी वापस करने हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो मात्र अभी रिसेंट, पुरानी तो उसमें 4 साल में किए हो तो कांड गिनने बैठ जाए तो 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। मात्र इस साल में 2022 की शुरुआत से अभी तक में इतने इसने कांड कर दिए कि अब पाकिस्तान का उभरना नामुमकिन है। इसीलिए ये लोग रो रहे हैं कि इमरान खान अपना जितना कर सकता था उतना कर गया है। इससे ज़्यादा रहता तो वो ड्रामाबाजी ही करता। उसका जितना उसका रोल था, जितना उसको उत्पाद मचाना था उसने मचा लिया। अब वो जाएगा जेल और उसके लिए कुछ नहीं होने वाला। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप साल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।